हिमाचल प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले। हिमाचल प्रदेश चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। हिमाचल से आने वाले बड़े कांग्रेसी लीडर और G23 में शामिल आनंद शर्मा ने हिमाचल प्रदेश कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। जराये के मुताबिक आपको बताते चले, आनंद शर्मा ने अपना इस्तीफा कांग्रेस सदर सोनिया गांधी को भेज दिया है और ये यकीनन बड़ा झटका है कांग्रेस को, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी लगातार इंतखाबात को लेकर तशहीर चल रही है। सारी पार्टियां इस वक्त हिमाचल पर फोकस करती हुई नजर आ रही हैं और ऐसे में कांग्रेस जो लगातार कई रियासतों में अपने इख्तिदार को बचाने की कोशिश में है, ऐसे में आनंद शर्मा का इस्तीफा देना कांग्रेस के लिए यकीनन बड़ा झटका है। इसी मामले को लेकर समीक्षा राणा हमारे साथ हमारे नुमाइंदे बन गए हैं। समीक्षा, क्या कुछ इस वक्त चल रहा है कांग्रेस को लेकर, क्योंकि ये बड़ा झटका है आनंद शर्मा का इस्तीफा देना? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कांग्रेस जो है वो हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि चुनावी वर्ष है तो कहीं ना कहीं एकत्रित होने की कोशिश जो है, प्रयास जो है वो लगातार किए जा रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं जितने भी लीडर्स हैं, चाहे वो छोटे लेवल के लीडर्स हैं, चाहे वो स्टेट लेवल के हैं और चाहे वो पूर्व में केंद्र में रहे हैं, उनको लेकर जो है वो कहीं ना कोई पद जो है वो जरूर दिए जा रहे हैं ताकि एकत्रित जो है वो पार्टी को किया जाए और चुनावी वर्ष में पूरी तरह से जोर जोश के साथ जो है वो चुनाव लड़ा जाए। लेकिन वहीं देखना हो, आज जिस तरह से आनंद शर्मा ने इकाई की संचालन समिति के अध्यक्ष पद उन्हें दिया था और उन्होंने पद से इस्तीफा दिया है, तो एक बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह से चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में इस तरह का एक बड़े मंत्री का इस्तीफा देना तो बड़ी बात ये मानी जा रही है। हालांकि कांग्रेस के अधिकारियों की ओर से ये जानकारी दी जा रही है, जो पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत करके जानकारी दी जा रही है कि उनका अपना फैसला है, इस पर कोई भी इस तरह की टिप्पणी करना अभी तक जो है वो नहीं सही मान रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखना होगा कि अंतरकलह जो कांग्रेस की एक हमेशा से सामने आती रही है, वो एक बार फिर खुलकर जो है वो नजर आ रही है। कांग्रेस इकट्ठा होने का प्रयास लगातार कर रही है, लेकिन वो हो नहीं पा रही है और वही एक बड़ा उदाहरण आनंद शर्मा ने आज इस्तीफा देकर साबित कर दिया है। बिल्कुल, और बड़ा झटका यह है क्योंकि समीक्षा हमेशा से हमने देखा है कांग्रेस में कौन लीडर पार्टी को लीड करेगा, इसको लेकर काफी खींचतान रही है। ऐसे में अब क्या लग रहा है, कोई ऐसे नाम है जिनको कांग्रेस आगे बढ़ा सकती है? देखिए, हालांकि कांग्रेस में हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए उन्होंने ये ऐलान जो है वो कर दिया गया है कि जो विधानसभा के चुनाव होने हैं वो जितने भी लीडर्स हैं इनके, कांग्रेस के बड़े बड़े हिमाचल प्रदेश के, उनके सबके चेहरों पे चुनाव लड़ा जाएगा। किसी एक को चेहरा नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि 6 बार के जो मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह रहे हैं उनके मॉडल पर जो है वो चुनाव लड़ा जाएगा। तो निश्चित रूप से अगर देखें पूरे प्रदेश में, तो जिस तरह से सुखविंदर सिंह सुक्खू है, चुनाव प्रचार कमेटी के अध्यक्ष हैं, और LOP है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन मुकेश अग्निहोत्री है, तो ये सभी जितने भी लीडर्स हैं, और अगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की बात करें प्रतिभा सिंह, जो कि 6 बार के मुख्यमंत्री की पत्नी है, और देखें तो कहीं ना कहीं सभी लीडर्स जो है वो एक तरह से ये प्रयास कर रहे हैं कि अभी किसी को भी चेहरा जो है वो मुख्यमंत्री के लिए नहीं बनाया जाए, आगे किसी को भी नहीं किया जाए, और जितने भी लीडर्स हैं वो एक सर्वसम्मति से जो है वो चुनाव लड़े, और चुनाव लड़ने के बाद जिस तरह के भी नतीजे सामने आते हैं वो उस तरह से मुख्यमंत्री पद के लिए जो है वो किसी का नाम दे। हालांकि आनंद शर्मा का जिस तरह से इस्तीफा दिया गया है, तो आनंद शर्मा का अगर लंबे समय से देखें तो हिमाचल प्रदेश में इतना आना जाना नहीं था, लेकिन उन्हें इसलिए भी कहीं ना कहीं पद दिया गया था ताकि चुनावी वर्ष में किसी न किसी तरह से सक्रियता जो है वो बड़े बड़े जितने भी लीडर्स हैं उनकी बनी रहे। जी बिल्कुल। और लेकिन जिस तरीके से आनंद शर्मा का किरदार रहा है कांग्रेस को लेकर, और हिमाचल प्रदेश में उनको रियासती कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी का सदर बनाया गया था, तो ऐसे में कांग्रेस को इसका नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि काफी और जो पार्टियां हैं वो इस वक्त हिमाचल में काफी सरगर्म नजर आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस को जरूर इसका भी खामियाजा जो है वो भुगतना एक तरह से हम कहें तो पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी एक्टिव हो रही है, बीजेपी ने हाल ही में 2 जो विधायक हैं उन्हें पार्टी में शामिल किया है, और बीजेपी लगातार ताक में है कि कांग्रेस के जितने भी चेहरे हैं उन्हें अपने साथ जो है वो मिला लिया जाए। तो कहीं ना कहीं ये एक संकेत भी बड़ा हम मान सकते हैं कि क्या बीजेपी जिस तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है हिमाचल प्रदेश में, लीडर्स को एक तरह से अपने भाजपा जो है वो ज्वाइन
ज्वाइन कराने का लगातार प्रयास कर रही है, तो एक संकेत हम ये भी मान सकते हैं कि शायद इस तरह की गतिविधि भी आने वाले समय में जो है वो देखने को मिले। और कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा झटका है। आनंद शर्मा ने जिस तरह से इस्तीफा दिया है, तो कहीं ना कहीं देखना होगा कि आने वाले समय में ये महत्वपूर्ण रहेगा कि जिस तरह से बीजेपी लगातार भाजपा जो कांग्रेस के गुट हैं, जो क्योंकि कांग्रेस में देखिए मुख्य तौर पर ये देखा गया है कि गुटबाजी बहुत ज्यादा रही है हिमाचल प्रदेश में। अलग अलग गुट जो है वो बने हुए हैं, तो उन गुटों को तोड़कर जो बीजेपी है वो ये प्रयास कर रही है कि जितने लीडर्स को लाया जाए उतने लीडर्स को भाजपा में सदस्यता जो है वो लगातार दिलाई जा रही है। तो आनंद शर्मा इस्तीफा एक संकेत जो है वो हम मान सकते हैं। बिल्कुल, यकीनन कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका है और ऐसे में अब कांग्रेस किसको दूसरा ऑप्शन के तौर पर लाती है ये देखना भी अहम होगा।